बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काई साहब जो आपने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग मोहतरम काकड़ साहब ने दे दी। हमारी दुआ है अल्लाह ये ना हो कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो नून लीग के साथ हो। यही सेम जो आजकल हो रहा है, मैं उसको भी जुल्म ही कहूँगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि 80% लीडरशिप गिरफ्तार या लापता या अपने हलकों पे नहीं जा सकते, और तो और KPK में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट वर्कर कन्वेंशन रखा, तो वो क्या नाम है भले से वकील जो काबिल एहतराम, क्या नाम है, शेरुल्लाह मरवत, अफजल शेर मरवत साहब। इस्लामाबाद पुलिस ने कमाल आईनी तकाजे पूरे करते हुए ट्रैफिक में खलल डालने का उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरे मोहतरम पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लेकर गए विज़िट करने, तो उधर जो उनका आलीशान खिताब हुआ, उनके साथ सैकड़ों लोग थे। बल्कि मैं सुन रहा था कि अदालत में टेलीफोन की घंटियाँ बज रही थी। तो डू यू थिंक ये लेवल प्लेइंग फील्ड खुदा ना खास्ता नून लीग के साथ हो या किसी भी और सियासी जमात के साथ हो? बटी साहब पता नहीं मैं आप क्या बात है, देखो पहले तो इंसाफ होता नजर नहीं आता था, आजकल इंसाफ दौड़ लगा रहे हैं, तो आप फिर भी नाराज हैं। हम आपको कैसे राजी करें? कैसा मुझे ना राजी करें। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और दावड़ साहब उनके बाद बता रहा हूँ, वो कह रहे थे अनकरीब ये मैं नहीं, पाकिस्तान पीपल्स कह रहे थे कि अनकरीब लोग नारा लगने वाले हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ये किसकी तरफ इशारा था, मुझे क्यों बुलाया? चलो पहले तो था मुझे क्यों निकाला। देखें इस मुल्क की आवाम ना कदर नहीं करते इन लोगों की, और बेचारों को मतलब है उनको हालत ये है, सुनिएगा भट्टी साहब, कि गवर्नमेंट जो है वो PTI को कंपेन नहीं करने दे रही, और एक अवाम है जो इनको नहीं कंपेन करने दे रही। उन्होंने जाइए किधर, दसो यार। काई साहब ये एक आपकी बात से मनोअन ईमानदारी से मैं 100% मुतफिक हूँ। आज मैं कुछ 3-4 लाहौर के हलकों में मिला, वो कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, अवाम कहती है कि अल्लाह का वास्ता है मुस्लिम लीग नून वाले को कंपेन तो चलाने आए, हम उनसे हिसाब लेंगे। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी नाइंसाफी। वैसे काई साहब ये अवाम भी इन्होंने जरूरत से ज्यादा तरीके इंसाफ से रिश्ता नहीं जोड़ लिया। नहीं यार, इनको कदर ही नहीं करते यार। कदरें कभी को भी खतून लाते हैं, कभी आप तोशाखाना जो वो लाते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और फेडरल हुकूमत से रह गया, 9 घंटे नैब करती है। ये अवाम क्यों ज्यादती कर रही है? यार इतने परहेजगार लोगों को पता नहीं क्यों नहीं कैंपेन करनी दे रही। मगर मैं आपको जावेद लतीफ साहब का एक शॉट सुनाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ा। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सके। अच्छा भट्टी साहब, 2 लोग ऐसे हैं जिनसे बड़ा स्टेट्समैन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। एक का तो आपने भी देख लिया, एक हमारे राजा रियाज साहब हैं, फिर उनका कभी जिक्र कर लेंगे। बात तो ये ठीक है। काई साहब गुजारिश है कि मेरे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है, मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब का, कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अगर किसी ने खदशात किए अपनी बेगमात से करे, लेकिन अब हमने अपनी बेगमात से भी नहीं जिक्र किया। लेकिन ये तो मुस्लिम लीग नून के वजीर नहीं रहे पहले, क्या इनको इजाजत है? अगर मैं करूं तो जुर्म, ये करें तो मुनसफ। मैं आप बात कर दूं, अदब एहतराम मैं बात कर दूं फाइज ईसा साहब से, अगर मैं कोई गुजारिश कर लूं कि सर आपका हुक्म था कि आपने नहीं कहना, लेकिन ये तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बकौल बिलावल भुट्टो के लाडली भी है और सहूलतकार भी है और महंगाई लीग भी है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कादी साहब, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, हमारी तो जुर्रत ही नहीं हुई, हमारी तो जुर्रत ही नहीं हुई साहब, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, इन्होंने पोलिंग एजेंट नहीं लभने। ये जो बयान कर रहे हैं कि वो पहले से बता रहे हैं हमें,
और कानून तेन पे लागू नहीं होता, आप मेरे पर कानून हम तो नाम नहीं लेंगे। और हमने तो दहबिया पेपर की डिसीजन का नाम नहीं लिया क्योंकि हमारे प्यारी दहबिया पेपर का नाम नहीं लेना चाहिए। इतना ओपन शट केस को आप डिस्कस हम करते नहीं, उनका हुक्म आगे नाला है। ओए ये बेसिकली अपनी मलफूफ ख्वाहिश का बयान कर रहे हैं, इनको पता है कि कादी साहब मैं एक बात बताऊं, जिन साहब का अमरीका आपने सौर चलाया ये खुद चाहते हैं इलेक्शन ना हो। मैं तो और की कह रहे हैं, ये सिर्फ उस सूरत में इलेक्शन चाहते हैं कि अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात माइनस कर दी जाए। ये काजी साहब ये प्रोग्राम आपका रिकॉर्ड आ रहा, पूरी दुनिया सुनती है, मैं तो गुमनाम हूँ। ये पहली कंडीशन है, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हारू तो मैं तेरी जीतू तो तुझे पाऊँ, कि सिर्फ मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। काजी साहब मियाँ साहब इतनी कह रहे हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी दे, जबकि अवाम अकलियत नहीं देना चाह रही। थोड़ी सी मैं मशवरा दे देता हूँ, आप इस तरह करें कि इस तरफा से पार्टी टिकट की बजाय एक और तरमीम ले आएँ, चले सेनेट से करवा लें, आप वो ले आएँ और कहें ये टिकट नहीं है, ये MNA की सीट है। एक दफ़ा ये हुआ था, यहाँ पे टिकट जब दिए जा रहे थे और पहले रिजल्ट बन चुके थे, पुरानी बात है, आज के दौर में ये नहीं होता। और उस वक्त क्या कह रहे थे छोटे मियाँ साहब, ये टिकट नहीं दे रहे, ये सीट है, आपको याद ही होगा। बिल्कुल याद तो इसी तरह कर ले यार, उसके मामलात आगे बढ़ने चाहिए। उसके बाद पंजाब की सीटों पे 30 सीटों में गालबन इलेक्शन हुए तो 25 तरीके इंसाफ जीत गई थी। अच्छा काजी साहब, ये काकड़ साहब इसहाक डार साहब पे इतना जो आइंस्टाइन है बड़े मेहरबान है, उन्होंने सीधा ही ईमान का बना दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी इस पे खदशात का इजहार किया। एक मैशत के जीनियस हैं वो। वैसे मैशत की तो मुझे मेरी इतला के मुताबिक डिग्री नहीं है, वो जनाब प्राइवेट बैंकर हैं और वो क्या होता है वो जिसे आप क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या रखी है उन्होंने। बाकी जो उनके कमालात हैं उसकी वजह से तो आज हम एशियन टाइगर बने और शुक्र है हम एशियन बिलियों में शामिल नहीं है, एशियन टाइगर बन चुका है। एक सुनाना है, पाकिस्तान मफरूज है, एशियन टाइगर चंद खानदान बने हैं अदब एहतराम से। मुझे इख्तिलाफ पर राय करने की गुंजाइश है। आप इख्तिलाफ करें, मुझे तो लगता है कि इन्होंने एशियन टाइगर बना पाकिस्तान को नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चंद खानदान। एशियन टाइगर कभी लागर हो जाता है बेचारा, कभी बिस्तर मर्ग पे होता है, मगर इनका कसूर नहीं है वो। मगर जरा सुनिए खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब। ये मुझे समझ नहीं आती, आमतौर पर तो ये सच्ची बात करते होते हैं कि इन्हें ये कहना चाहिए था कि जो पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी उनमें से कोई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। नहीं कैसे, मैं एक गुजारिश करता हूँ, ये गालबन प्राइम मिनिस्टर हैं साहब का, हाँ जी रहे, और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, काबिल एहतराम है। और इन्होंने प्राइस टैग भी बताया था, सेनेटर का प्राइस टैग कितना होता है, 70 करोड़ से सरमाया। अच्छा गुजारिश है, ये कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी नहीं हो रही, और नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार ख्वाहिश डिमांड या ख्याल कह लेंगे आ रहा है कि हमें 2/3 मेजोरिटी दें वरना हम कर नहीं सकते। क्या कहीं ये तो नहीं कि शाहिद हकान अब्बासी और मोहतरम नवाज शरीफ के साथ दरमियान कोई इख्तलाफात आड़े तो नहीं आ गए किसी बात पे? अच्छा भट्टी साहब, मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि ये क्यों खुद मुस्लिम लीग नून के लोग जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको एश्योरेंस की है, हुक्म दिया है, एश्योरेंस क्या हुक्म दिया है, ये खुद क्यों क्या कुछ सर्वे इस तरह खाकम बधान गलत किस्म के आ गए हैं, कुछ जो बिल्कुल हमारे अवाम बिल्कुल जिन्हें समझ ही नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे सर्वे पेश कर दिए हैं कि हमें भागना तो नहीं पड़ रहा। कादी साहब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। कल मेरी परसों KPK में 3 ग्रेड 20 के अफसरान से मुलाकात हुई, सरकारी अफसरान से, KPK पे। वो कह रहे हैं कि हमारे तसव्वुर से, हमारी सोच से, हमारे ख्याल से, हमारी असेसमेंट से, हमारे सर्वे से ज़्यादा पॉपुलर तरीके इंसाफ है। कहते हैं कि हमने दुनिया की हर मुमकिन कड़क और 2-4 जो कोशिश की कि ना हो, जबकि कोई मेन लीडरशिप, बट जब मेरा याद थोड़ा सा साहब का चेयरमैन नहीं था, कोई बड़ा लीडर नहीं था। कहते हैं हजारों, और हमने बकौल उनके कि अपने तौर पर यह कहा कि जनाब अगर इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ के दूसरे नंबर का कैंडिडेट भी आपको कोई नहीं मिलेगा तरीके इंसाफ के अलावा, और इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। मेरी बड़ी से थोड़ी राय मुख्तलिफ, इजाज़त है। मैं नहीं समझता कि PTI इतनी पॉपुलर है, मगर मैं एक बात समझता हूँ, ये खुद इतने अनपॉपुलर हैं कि PTI को पॉपुलर होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतने पॉपुलर हैं, ये रिएक्शन का और नफरत का वोट है। अच्छा कायद साहब, कल मैं जा रहा हूँ लाहौर से बाहर, मैं आता हूँ, लाहौर के 14 हल्के हैं, 28 MPA के हैं,
आके ना ईमानदारी से हल्फन पहले ओथ लेके सर्वे करते हैं और फिर देख लेते हैं कौन है। काजी साहब मैं आपको बता रहा हूं जितना नवाज शरीफ की वापसी नून लीग को डैमेज कर गई है ना, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी कहने लग पड़ी है ये लाडली है, ये सहूलत लीग है। और तो और मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं अगर वोट को इज्जत मिली, उनका मतलब है इन्होंने तो वोट को फरोख्त कर दिया, इज्जत को दाव पे लगा दिया। ये मैं नहीं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा दावड़ साहब फरमा रहे हैं। तो काजी साहब जब अवाम में आप इतने नापसंदीदा हो या अवाम को गमो गुस्सा हो, ऐसे में अवाम का सामना करना बहुत मुश्किल है। सियासत कोई आसान काम नहीं है। आपको वोटर चाहिए, आपको सपोर्टर चाहिए। जब अवाम में गमो गुस्सा हो, महंगाई का, जुल्म का, ज्यादती का, नाइंसाफी का,